गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक डिटेल वीडियो जिसके अंदर हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है कैसा रहने वाला है 2026 का साल आपके इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। क्या ये रिश्ता 2026 में एक नया रूप लेगा? क्योंकि 2025 में आपने इस रिश्ते की वजह से बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत परेशान हो, बहुत एंजाइटी में रहे हो। आप ये पल दोबारा अपनी लाइफ में रिपीट करना नहीं चाहोगे। तो क्या 2026 का साल आपकी लाइफ में कोई खुशियां लेकर आ रहा है? देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं क्या होने वाला है आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। पहला ही कार्ड निकला है मेरे पास, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। आप मानोगे नहीं, जानते हैं इस समय आपके पार्टनर और आपके बीच में, हम माने कि डिटैचमेंट चल रहा है, दोनों के बीच में दूरियां चल रही हैं, ठीक है। एक दोनों के बीच में गैप आ चुका है, जहां पे ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, आपने इससे बात करना बंद कर दिया, आप इससे अप्रोच नहीं कर रहे हो। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ रहा है, जहां पे आपने इस डिस्टेंस को खत्म करने की कोशिश बहुत करी थी, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं टच से बस नहीं हुआ। इसने हमेशा अपने ईगो को, अपने प्राइड को हमेशा ऊपर रखा है। लेकिन जानते हैं इस समय जो करंट एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है ना, जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा है ना, इसके मन में जानते क्या है कि कैसे न कैसे करके ये मुझे न्यू ईयर पे विश जरूर करेगी। और कहीं ना कहीं वही सेम एक सिचुएशन आपके मन में भी आ रहा है कि एक ऐसा एक मोमेंट आ रहा है आप दोनों के बीच में, जहां पे आपके मन में भी यही है कि वो मुझे विश करेगा। लेकिन देखा जाए दोनों के दोनों, एक आपने चीज नोटिस करी दोनों बातों में, दोनों ही एक दूसरे को डेस्परेटली मिस कर रहे हैं। जिस तरह आपके अंदर एक मिसिंग एनर्जी है अपने पार्टनर को लेकर कि हाँ ये मुझे विश करेगा, हम दोनों बीच में क्या नई दोबारा एक नई शुरुआत हो जाए, वही सेम डेस्परेशन करने के आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है कि हाँ क्या पता ये मुझे मैसेज करे कि यहाँ से एक नई शुरुआत हो। क्योंकि जानते हैं आपके पार्टनर शुरू से कैसे रहे, इसको शुरू से ही लगता है कि अगर मैं अपने मन की फीलिंग इसको बता दूंगा ना, तो मेरी ईगो क्या होगा, ये मेरे सिर चढ़ जाएगी, इसको मैं अपनी वीकनेस नहीं बता सकता हूं। जबकि आपने अपनी वीकनेस इसको बता रखी है कि आप इससे कितना प्यार करते हैं। आपने इसको ये बता रखा है कि बस तू छोड़ के मत जाना मुझे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। वो जानते हैं ये इंसान हमेशा आप कैसे जानते हैं आप कैसे हो। आपको चाहिए रिश्ते में एक इमोशंस, आपको चाहिए कि मेरे सुख दुख में मेरे साथ हो, मेरी पूरी बातें सुने। आपको ऐसे इंसान चाहिए जो दो पल बैठ के मेरे मन की बातें सुन सके, मेरा मन हल्का हो सके, मैं उसके मन की बातें सुन सकूं, वो हल्का हो सके। और ये इंसान जानते हैं आपकी तरफ एक फिजिकली बहुत अट्रैक्ट है। आप जानते हैं अगर आप इसे अपने पूरे दिन दुनिया की बातें करोगे ना, अपने सुख दुख के बारे में बताओ, ये इंटरेस्ट नहीं लेता है। जहां पे आपने थोड़ी अपनी हॉट टॉक स्टार्ट करी ना, ये तुरंत इंटरेस्ट ले लेगा। फिजिकली आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन इमोशनली ये इंसान कभी अवेलेबल रहा ही नहीं है। लेकिन देखा जाए कुछ चीजें ऐसी है जहां पर इसके मन में एक चीज है, इसको ये रहता है कि अगर मैंने अपने मन की बातें इसे बता दी ना सारी, तो आप पता नहीं इसे जज करना शुरू कर दोगे। इसके अंदर ये रहता है। इसके या तो इसको पास्ट लाइफ इसका ट्रॉमा ऐसा रह चुका है, जहां पर इसने कोई ऐसा इसका रिश्ता रह चुका है जहां पे किसी के साथ इमोशनली बहुत कनेक्ट हुआ था, लेकिन बाद में इसने जब अपने आप को इमोशनली वहां पे सर्व करा ना, इसको वहां से कहते हैं ना, एक डिच हो गया। ये सामने पर्सन इसको डिच करते, कहने कि ये ना अपने इमोशंस को किसी के सामने रखता हुआ कहने के बहुत घबराता है। ये शुरू से ऐसे रहा है। इसलिए इसमें जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी ना, शुरुआत में स्टार्टिंग में इसने उसको आपको प्यार दिखा, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक देखा जाए इसने कभी आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाए। लेकिन ये ऐसी फॉर्मेशंस क्रिएट कर देता है जहां पे सामने वाला पर्सन अपने इमोशंस दिखाने पर मजबूर हो जाता है। और आपने इसको अपने इमोशंस ऐसे दिखा रखे जहां पर ये कहते हैं ना, आपने इसको अपना हर एक स्ट्रेंथ, आपने हर एक वीकनेस इसको बता रखी है। ये दूसरे को कुरेद लेता है कि सामने वाले की वीकनेस क्या है, लेकिन अपनी वीकनेस को सामने लाते हुए कहने का इसके मन में डर रहता है कि मेरी वीकनेस का फायदा उठा के कोई इंसान मेरा ही फायदा उठा के चला गया, तो ये कभी अपनी वीकनेस नहीं बताता है। लेकिन देखा जाए इस समय करंट एनर्जी में देखा जाए, जब से आप दोनों बीच में दूरियां आई हुई है ना, वो दूरियां कहीं ना कहीं इसके अंदर डेस्परेशन लेके आ रही है कि नहीं यार मुझे बात तो करनी है, लेकिन शुरुआत वो करे। और यहां पे उल्टा आपने ठान रखा है इस बार मैं नहीं करूंगा, आएगा तो इसका आएगा। आप अपने अंदर एक पक्के हो चुके इस समय, क्योंकि आपने इस रिश्ते में इससे कई गुना ज्यादा प्यार दिया है इसे। जहां पे आपने सिर्फ प्यार दिया है, प्यार के बदले कभी आपको प्यार मिला नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा जाए इसकी ईगो डाउन नहीं हो रही है इस समय भी। ये अपनी ही ईगो में बैठा है कि करेगी, ये करेगी, जैसे आप कह रहे हो करेगा, ये करेगा, करेंगे, दोनों की ईगो क्लैश हो रही है। लेकिन मन में डेस्परेशन और मन में मिसिंग एनर्जी दोनों के मन में है। साथ में काट क्या निकला है, 8 ऑफ कप्स का। एक चीज तो कंफर्म है, आप दोनों ने एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश एक बार नहीं 50 बार करी है। क्योंकि इस रिश्ते में आपको एक सुकून के पल मिले तो हैं, लेकिन सुकून के पल के साथ साथ एक होता है ना कि किसी इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाना,
वो आपने एक बार नहीं 85 बार लगाई है। इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कई बार कि आप इमोशनली कितना वीक हो। इसके सामने, दुनिया के सामने आप शेर हो, लेकिन इसके सामने आप इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने भी कई बार इस रिश्ते से जानने की कोशिश करी है, इसने भी आपके साथ रिश्ते से निकलने की कई बार कोशिश करी, लेकिन ना तो ये निकल पाया है ना ही आप निकल पाए। कोई ना कोई आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो वापस से खींच के ले आते हैं आप दोनों के एक दूसरे के सामने। कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर ना तो आप इस रिश्ते से जा पाते हो ना ये रिश्ते से निकल पाता है। दोनों के बीच में एक ऐसी कॉर्ड बंधी पड़ी, ईश्वर ने ऐसी कॉर्ड बांध रखी है, दोनों एक दूसरे को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। भले आप किसी और से बात कर लो, भले ये किसी और से बात कर ले, लेकिन कंपैरिजन की एनर्जी जो रहती है, नहीं, जो प्यार उसने दिया ना वो प्यार मुझे कोई नहीं दे पा रहा है। तो वो कंपैरिजन की एनर्जी आपके अंदर भी रहती है और इसके अंदर भी रहती है। लेकिन देखा जाए ये फिर भी एक बार कोशिश पूरी करता है कि तुम झुको हमेशा, क्योंकि शुरुआत से ही आपने इसको कहते हैं ना कि आपने शुरुआत से आप झुकते चले आए हो इसके आगे। एकदम से ये कैसे मान जाएगा? इसको अगर झुकाना है ना तो आपको सीधा खड़ा होना पड़ेगा एक बार। अब फिर ये मत सोचना इसके बर्थडे आ रहा है या न्यू ईयर आ रहा है या कुछ सेलिब्रेशन मोमेंट आ रहा है कि यार मुझे मैसेज कर देना चाहिए। नहीं, अगर आपको इसे झुकाना है ना, झुकाना किस सेंस में, आप इसे उस तरह से झुकाना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो एक इक्वल गिव एंड टेक। अगर इक्वल गिव एंड टेक अगर आपको चाहिए ना तो आप इस बार मैसेज नहीं करोगे, मैसेज इसी का ही आएगा, क्योंकि जो इसके अंदर डे बाय डे डेस्परेशन बढ़ रही है ना। देखो एक चीज तो कंफर्म है इस कार्ड के थ्रू, ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है किसी भी हाल में। आपने इस रिश्ते में इसको इतना प्यार दिया है, उसके बदले इसने क्या दिया? हमेशा उसके बदले इसने आपको सिर्फ आंसू दिए हैं, हमेशा इग्नोरेंस दिया है इसने आपको उसके बदले, लेकिन आप उसके बावजूद उसके पीछे हो। आज भी आप इससे उतना ही प्यार करो जितना प्यार आप पहले करते थे। प्यार ये भी करता है, लेकिन ये प्यार कभी दिखाता नहीं है। बहुत इंट्रोवर्ट आदमी है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, जहां पे अपने मन की बातें अपने मन के अंदर है कि सामने वाले कुरेद लेगा, उसने कुरेद रखा है आपको हर तरीके से, लेकिन फिर भी देखा जाए निकल तो तब भी नहीं पा रहा ना आपसे। भले 10 जगह मुंह मार के आया ये बंदा, लेकिन आखिरी में आता किसके पास है? आपके पास। क्यों? क्योंकि उसको पता है आपके पास आकर उसको वो प्यार मिल जाएगा जो प्यार वो चाहता है शुरू से, क्योंकि कहीं और वो प्यार मिलता नहीं है इसे। लेकिन वो प्यार कब तक देते रहोगे? पेज ऑफ हैंड से कार्ड निकला है, आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे स्टबन होना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप हरे के लिए वो तोड़ने पे उसके लिए तोड़ने बैठे हो, हर टाइम से प्यार देने के लिए तोड़ने बैठे हो। प्यार के बदले आपको प्यार चाहिए ना। अब पेज ऑफ हैंड से कार्ड क्या दिखाता है? आना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। आप मानोगे नहीं, ही इज डाइंग टू सी यू, लेकिन जो इसके अंदर जो ईगो भरी पड़ी है ना, वो ईगो इसको आने नहीं दे रही। और जानते हैं ईगो किसने भरी है? वो ईगो भी आपके प्यार नहीं भरी है। जो हमेशा अवेलेबिलिटी अपनी दिखा के रखी है ना आपने कि हाँ कोई बात नहीं, दो गलती कर दी कोई दिक्कत नहीं, आगे से मत करना। ये 10 बार मिस्टेक्स कर चुका है, 10 बार आपको धोखे दे चुका है, 10 बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा चुका है। उसके बावजूद भी आप क्या कहते, चल अच्छे आगे से मत करना। तो इसको कोई डर रहेगा नहीं रहेगा जब तक आप इसके सामने एक टाइट नहीं हो जाओगे, स्टबन नहीं हो जाओगे ना कि आई डोंट केयर, ये तब तक ऐसे ही रहने वाला है। अब आपने जो अपने लिए स्टैंड लिया है ना, जहां पे अब आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे हो, जहां पे अब आप इससे बात नहीं कर रहे हो, तब जाके अब इसे एहसास हो रहा है कि वो भी थोड़ा सा कि यार मुझे तो नहीं जाना पड़ेगा कहीं, क्योंकि ये आती दिखाई नहीं दे रही है इस बार। क्योंकि इतना टाइम हो गया आपने इसको एक मैसेज नहीं करा। आप हमेशा अपने अंदर ऐसे, आपके अंदर इतनी डेस्परेशन रहती थी, आप ज्यादा समय रुक नहीं पाते थे इसके बगैर। लेकिन देखा जाए अब इसके अंदर वो डर कहीं नहीं आता दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। जैसे न्यू ईयर पास आ रहा है ना, ये नया साल कहीं ना कहीं इसके अंदर एक डर भी क्रिएट कर रहा है कि इससे मैसेज अगर नहीं आया तो क्या निकल चुकी है ये। ओके, यहाँ फूल की एनर्जी निकली है। फूल की एनर्जी एक ट्विस्ट है आपके रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है कि किसी और का भी अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और आई थिंक शायद आपको उस चीज का आइडिया भी है। कोई और भी है जो आपको कहने को पसंद करता दिखाई दे रहा है। कोई और है जिसके मन में आपको लेके एक वो वाइब्स आ रही हैं। जिस तरीके से आप इसके लिए पागल हो ना अपने पार्टनर के लिए, इस तरीके से कहने की ये कोई इंसान है जो आपके लिए इस समय पागल है। और न्यू ईयर पे कोई ना कुछ सोच के बैठा कि मैं न्यू ईयर पे विश करूं, अपने मन की कुछ बातें कन्फेस करूंगा। तो मैं फिर बोल रहा हूं कुछ चीजें ऐसी है, कुछ लोगों की जिंदगी में किसी की एंट्री होती दिखाई दे रही है, अनवांटेड एंट्री जैसे कहते हैं ना। आपके एक्सपेक्टेड नहीं है वो चीज, लेकिन हाँ किसी की एंट्री जरूर होती दिखाई दे रही है कोई। क्योंकि इस समय आप जानते हैं, क्योंकि जो ये पर्सन है ना, नया जो पर्सन है, ये जानता है आप अपनी लाइफ में इस समय जूझ रहे हो। ये जानता है आपको एक प्यार के बदले प्यार चाहिए, और जानते हैं ये जो नया पर्सन है ना, ये अपनी लाइफ में ये फेज कहीं ना कहीं निकाल चुका है, जहां पर ये इंसान भी किसी के पीछे था, लेकिन सामने वाला पर्सन ने इसको भाव नहीं दिए।
उसको निकाल दिया अपनी जिंदगी से, जिस तरह से आपके पार्टनर ने आपको निकाल दिया है। लेकिन ये भी उसी दर्द से गुजर के आया है जिस दर्द से इस समय तुम गुजर रही हो। तो वो आपका पेन समझ रहा है इस समय, और कहीं ना कहीं उसी पेन के थ्रू ये आपके सामने अपने मन के इमोशंस को कहने का आपके सामने रख सकता है। न्यू ईयर के आसपास कोई नए इंसान की एंट्री शायद हो सकती है आपकी जिंदगी में, जो आपके लाइफ में आपको सुकून दे सकता है, जो आपकी लाइफ में आपको वो पल दे सकता है जो आप शुरू से डिजर्व करते थे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। लेकिन हाँ, ये उसी दर्द से गुजर कर आया है जिस दर्द से इस समय तुम गुजर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये उस दर्द का पेन जानता है, ये जुड़ना चाहता है आपके साथ। कोई नया पर्सन है जो आपकी तरफ आता दिखाई। ये ट्विस्ट आया, कोई पता आई डोंट नो व्हाई कार्ड अचानक से बीच में निकल रहा है, तो ट्विस्ट है कोई ना कोई आपकी यहाँ पे लाइफ में। अब आपके सामने एक दो रास्ते खड़े हो सकते हैं कि आपको अपने एक्स पार्टनर के पास जाना है जो आपको आंखों में आंसू दे रहा है, दर्द दे रहा है, या इस नए पार्टनर के पास जाना है जो आपके लिए दीवाना है, जो आपके लिए पागल है, जो आपको प्यार देना चाहता है, आपसे प्यार लेना चाहता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल टर्म्स, इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है। क्योंकि इसकी लाइफ में इमोशंस की कमी है। इमोशनली ये कोई जो इमोशनली प्यार नहीं दे पाया है। वही ना, जिस तरह से आप इमोशनली कहने की सीख करते हो ना, मुझे इमोशनली प्यार चाहिए, कोई दो पैर ऐसे चाहिए जो मेरे साथ बैठ के मुझे मेरे मन की बातें सुन सके, ये वही इंसान आ रहा है कहने की लाइफ में। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि हाउ यू ट्रीट एंड हाउ ही ट्रीट्स यू। आप इसे एक्सेप्ट करते हो या क्या करते हो। लेकिन कहने की कुछ नई शुरुआत मुझे यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है टावर कार्ड। मतलब क्या है, कहीं ना कुछ चीज ऐसी जहां पे जो मैं नए पार्टनर की बात कर रहा हूँ, इसे बहुत बड़ा झटका लगा है किसी चीज का, जहां पे इसे रियलाइज हुआ है कि हाँ, प्यार उसको ही दो जो तुम्हें प्यार करे, ना कि तुम जिसको प्यार कर रहे हो तुम उसको प्यार दो। क्योंकि देखो, बात छोटी सी लेकिन समझने वाली बात है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जिसको प्यार करते हैं ना उसके पीछे भागते हैं, और वो इंसान उनकी कदर नहीं करता, और जो प्यार कर रहे हैं उसको लात मार के निकल जाते हैं। और ये वही इंसान है, इसने सामने वाले जो नया पर्सन की बात कर रहा हूं, ये नया पर्सन ऐसे इसकी जिंदगी में हुआ क्या है, इसे टावर मोड मिला, झटका मिला। इसने किसी को बहुत शिद्दत से प्यार करा था, लेकिन सामने वाले ने इसकी वैल्यू नहीं समझी, उसको लात मार के भगा दिया। अब वही चीज वो आपके अंदर देख रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान को प्यार करो जो आपकी कदर नहीं कर रहा है, और ये आपसे प्यार भी देना, आपको प्यार भी देना चाहता है, आपकी कदर भी करना चाहता है, आपसे जुड़ना भी चाहता है। आई डोंट नो, पता नहीं आपकी लाइफ में 2026 में कौन सा नया चैप्टर लिखने वाला है, लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान जरूर आने वाला है जो आपके एक लॉन्ग लास्टिंग वे में रहने वाला है, जो आपके इमोशंस की कदर करेगा, जो आपके प्यार की कदर करेगा, आपको इमोशंस के बदले इमोशंस देगा। फिजिकली ज्यादा कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन हाँ, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड होने वाला है। कोई 2026 में कोई इंसान है, भले आपके पार्टनर हो चाहे कोई नया पर्सन, लेकिन नए पर्सन की एक बार कोई एंट्री जरूर होगी। वो डिपेंड करता है कि आप उसको रिजेक्ट करते हो या एक्सेप्ट करते हो। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अगर मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की बात करूं, जो पार्टनर आपको छोड़कर गए हुए, इस समय उसकी लाइफ में भी एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी है, क्योंकि इस समय आपने जो उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो, उसके मन में भी डर बैठता जा रहा है कि कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं हो रहा है। इस समय कहने के मैं देखो, अभी क्या चीज होती है, आपने अपने पार्टनर को चेज करना बंद कर दिया, उसके अंदर एंजाइटी शुरू हो गई ना, वो आपकी तरफ भागता आ रहा है ना। लेकिन जानते हैं यहाँ पे एक चीज छोटी सी मुझे कुछ चीज और दिखाई दे रही है। अगर ये इंसान आपकी जिंदगी में फिर से आता है, आएगा तो बहुत प्यार से, सॉरी भी फील करेगा, पैम्पर भी करेगा, लेकिन यदि आपने उसको उसी तरीके से ट्रीट करा ना जैसे पहले ट्रीट करते, तो फिर से आते ही सॉरी फील करवा के माफी दे दी ना अगर आपने इसको, ये फिर आपको ड्रेन करेगा। ध्यान रखना, यदि आपने यहां से अपना पैटर्न चेंज कर लिया ना, कि जैसे कहते हैं ना, अगर ये आ रहा है प्यार दे रहा है, प्यार लो, लेकिन प्यार के बदले उतना प्यार नहीं देना जितना आप पहले डोलते जा रहे थे, तो ये इंसान आपके साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि इसको आपकी, जैसे कहते हैं ना, कि इसको क्या पता है कि अगर मैं जाके दो पल सॉरी बोलूंगा नहीं मान जाएगी, तो इस बार इसकी गलतफहमी दूर करनी है। आप एक चीज बताइए, 100 ml के गिलास में क्या आप 1 लीटर पानी भर सकते हो? नहीं ना। 100 ml के गिलास में 100 ml ही पानी आएगा। अगर आप 1 लीटर पानी इसके ऊपर डोलोगे ना, बाकी 900 ml नीचे ही गिरेगा, और सामने वाला सोचेगा ये पागल है, अंधा है, से दिखाई नहीं दे रहा है, गिलास छोटा सा, पानी इसमें कितना डालना है। और वहीं आप अपनी गलतियां करते हो। आपके अंदर प्यार इतना ओवरफ्लो रहता है कि आप उसको प्यार डोलते रहते हो बिना मांगे, तो वो वहां पे प्यार नहीं करेगा, उसको ये दिखाने देगा इसके अंदर कितना प्यार है, मुझे कितना प्यार दे रहे, बिना मांगे प्यार दे। उसको क्या लगेगा कि ये पागल है, मुझे नहीं चाहिए, क्यों दिए जा रही है। वहां से डिटैचमेंट हो जाता है आप दोनों का। ये गलतियां करते हो आप, आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, और इसी वजह से रिश्तों मार खाते हो। जितने भी रिश्तों में आज तक आप गए हो, उतने रिश्तों में आपने सेम गलतियां करी हैं। वही 100 ml गिलास में 1 लीटर पानी डाल रहे हो, क्यों?
अरे 100 ml गिलास है, 50 ml डालो ताकि अगले 50 की कम से कम उसको कसक तो वही रहे कि नहीं मुझे और चाहिए। कभी भी उसका यहां तक, आप उसका यहां तक पेट भर देते हो प्यार में, वही बिना मांगे। क्या उसने प्यार मांगा है? नहीं, तो क्यों दिए जा रहे हो? थोड़ा सा अपने अंदर सब्र लेकर आओ। गलतियां एक नहीं 50 करते हो, थोड़ा सुधारो अपने आप को। साथ में कहा निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ रियलिटी चेक सामने आए हैं, ईश्वर द्वारा कुछ चीज ऐसी सामने जहां पे उसको खुद रियलाइज हो रहा है कि हाँ गलतियां मुझसे एक नहीं हजारों हुई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उसकी जिंदगी में अब नहीं होना, उसको अंदर अब आपको लेके कमी दिखाई दे रही है, क्या मेरी लाइफ में कुछ चीज कमी है। क्योंकि जो प्यार आप इसको हमेशा देते रहते हैं ना, उस प्यार की उसकी हैबिट पड़ गई है। अब जब वो प्यार उसे नहीं मिल रहा ना, वो बेचैन हो रहा है अंदर से, और वही बेचैनी उसको इंटरनेट तोड़ रही है इस समय। साथ में कार्ड के निकले वर्ल्ड की एनर्जी। मन में प्यार भी आ रहा है इस समय, ऑब्सेशन भी आ रहा है, तड़प भी है। आपकी फोटोज को देखते हैं इस समय, आपकी फोटोज देखते कहने की सोच रहे थे यार मैंने क्या कर दिया, क्या खो दिया मैंने। कहने की देखा जाए आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, प्यार बहुत ज्यादा है, खिंचाव भी है, आना भी चाहते हैं, लेकिन यानी उसके अंदर जो ईगो आपने क्रिएट करवा रखी है ना, वो इसको कहीं बार आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे सब्र का बांध भी टूटता दिखाई दे। कोई नॉट बिग डील कि न्यू ईयर पे आपको खुद मैसेज करे, लेकिन कोल्ड बिहेवियर होता है। न्यू ईयर पे अगर मैसेज आता है ना, सिर्फ न्यू ईयर का रिप्लाई सिर्फ न्यू ईयर के हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू से करना है। अपने इमोशंस को वहां दिखाने बांटने मत बैठ जाना जब तक वो ना मांगे। लवर्स की एनर्जी है आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन, मैं ये बोलूँ यहाँ पे एक फिजिकल अट्रैक्शन आया है। करने कुछ चीजें ऐसी जहां पे आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे, फिर से जुड़ना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँ सिर्फ फिजिकली आपके साथ खिंचाव करेगा, अब आपको इसके साथ फिजिकली तभी तक नहीं जाना है जब तक कि अपने इमोशंस को पूरा ना शो कर दे। आते के साथ ही सर्व नहीं होना है, पेट नहीं भरना है, इसका ध्यान रखिएगा। इस चीज को बार बार दोहरा रहा हूं। साथ में कहा निकला 3 ऑफ पैंट्स के लास्ट 3 डेज से बात करूं, कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको लेके ऐसा एक ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है कि नहीं यार मुझे जाना है, कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं करेगा, इसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ रहा है। जो आपको मैंने कहा ना कि नॉक होने वाली आपकी 2026 में, कहीं ना कहीं इसकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं इसको आभास हो रहा है, ऐसा कुछ इंट्यूशन हो रहा है कि इसकी लाइफ में किसी और की एंट्री तो नहीं हो जाएगी, ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं है, ये कोई और इसको अप्रोच तो करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉक बहुत करता है आपको ये। क्योंकि आप जो अपने डीपीज, अपनी स्टोरी, अपने स्टेटस लगाते हो ना, बहुत खुश होने लगाते हो, जहां पे अपनी लाइफ में आप बहुत खुश हो। तो कहता है कि ये जो लड़की मेरे लिए पहले हमेशा रोती रहती थी, वो इतनी लाइफ में खुश कैसे है अब अपनी लाइफ में। और वो चीज ना इसके अंदर कहने के कैसे एक चीज क्रिएट करी कि नहीं यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, और वो गड़बड़ होने से पहले आपकी लाइफ में एंट्री ले जाएगा फिर से ये। और यहां पर उसको एहसास हुआ है अब कि आपका जाना इसकी जिंदगी में क्या डिजास्टर लेकर आ सकता है। ये नहीं रह पाता आपके बगैर। आपसे जो इतने समय आपने दूसरे को दिया है, तो क्या आप इसके बगैर रह पाए हो? एक दिन भी बता दो आप, क्या आपने इसके दिमाग, ये इंसान आपके दिमाग में नहीं आया होगा? कोई दिन नहीं गया जब आप इसके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहे, तो ये कैसे छोड़ सकता है? प्यार ये आपसे ज्यादा करता है, लेकिन इसने कभी प्यार शो नहीं कर। वो कहता है ना कि अगर मैं अपना प्यार दिखा दूं, अपने इमोशन दिखा दूं, अपनी वीकनेस दिखा दूं, सामने वाला पर्सन उस वीकनेस का फायदा ना उठा जाए, इसके मन में हमेशा यही रहता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं न्यू ईयर तक, या न्यू ईयर पे न्यू ईयर तक आपको अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रोच करता है, सिर्फ कोल्ड बिहेवियर में ही आंसर देना है। अब रिश्ते में अगर ये 10 कदम बढ़ाता है, आपको 10 के 4 के जवाब देना है बस, बाकी 6 बढ़ाने ही नहीं है। इसे बढ़ाने दो। प्यार चाहिए ना, प्यार के बदले प्यार, तो इसी पैटर्न में चलना पड़ेगा आगे नए साल में भी। और ये इंसान आपके साथ बंधा हुआ है, कहीं नहीं जाने वाला। अब हाँ, जो नए इंसान की एंट्री दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसके साथ किस तरह ट्रीट करते हैं या वो किस तरह ट्रीट करता है। लेकिन फिलहाल हाँ, ये जरूर आता दिखाई दे रहा है, जो आपको प्यार भी देगा, इमोशंस भी देगा। कंफ्यूज नहीं होना है नए में और पुराने में। आई वुड से ओल्ड इज गोल्ड, ये ध्यान रखना। नए इंसान को आप जज नहीं कर सकते वो किस फॉर्म में है। हाँ, उसके अंदर फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स उसके अंदर भी थी पहले, लेकिन हाँ अगर पुराना गया वापिस, वो कहते हैं ना सुबह का गया रात को, कहते हैं ना सुबह का भूला रात को घर वापिस आ जाए तो भूला नहीं कहते। तो ये वापिस आ रहा है ना, इसको आने देना है, लेकिन इसको इमोशंस नहीं दिखाने, तड़पाना है जितना ज्यादा तड़पा सको। मैं फिर बोल रहा हूँ, आ रहा है, थोड़ा पेशेंस, मन में इमोशंस कंट्रोल रखना है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रेटिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर रेटिंग रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।